सपा सांसद डिंपल यादव ने संसद भवन के बाहर गिना चंदा। ब्रजभूषण शरण सिंह बरी, भड़क उठी प्रियंका गांधी। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत जारी है। विपक्ष मोदी योगी को घेरने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहा है। आज सपा सांसदों ने सदन से बाहर आकर संसद के मकर द्वार पर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा ने एनडी गठबंधन के सांसदों से चंदा जुटाया। इसके बाद नोटों की गिनती की गई। सांसद राम शिरोमणि वर्मा चंदे की गिनती कर रहे थे। धर्मेंद्र यादव ने उनकी मदद की। अक्षय प्रताप चंदा देने वालों का नाम रजिस्टर में लिख रहे थे। डिंपल यादव ने रुपए की गिनती पर अपनी नजर बनाए रखी। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद खड़े होकर सबकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। दान पेटी से कुल 47,100 रुपए निकले हैं। धर्मेंद्र ने कहा कि सबका लेखा जोखा दिया जाएगा ताकि चोरी ना होने पावे। दान के रुपए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को सौंपे गए हैं। धर्मेंद्र ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जुटाई गई पूरी रकम सीधे अयोध्या के राम मंदिर भेजी जाएगी। अवधेश प्रसाद ने भी मीडिया को नोटों की गड्डी दिखाते हुए कहा कि यह पैसा चोरी नहीं होने पाएगा। यह प्रभु श्री राम के मंदिर का चढ़ावा है। इसे हमारे सभी सदस्यों ने इसमें दिया है और इसकी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि इसमें एक एक पैसा इधर उधर या कोई चुरा नहीं पाएगा। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुनिए डिंपल यादव ने क्या कहा। दिस इज जस्ट टू डिफ्लेक्ट द इशू एंड ये जो सरकार है इज अ कंप्लीट सेंस ऑफ डिसइल्यूजमेंट इन द गवर्नमेंट एंड पीपल आर डिसअपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी करी गई, जिस तरह से जमीनों के घोटाला करे गए राम जन्मभूमि को लेकर, तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग आखिरकार जो चंदा और जो दान पेटी का जो पैसा था, जो लोगों ने धातुएं जो दी थी प्रभु श्री राम के चरणों में जो अर्पित करी थी श्रद्धा के भाव से, निष्ठा के भाव से, वो आखिरकार गई कहाँ? और ये जो हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, किस पे एफआईआर दर्ज करी आपने? क्या आपने ऊपर तक लोगों को पकड़ने का कुछ कार्य किया? चंदे का पैसा आखिर गया कहाँ? कौन से संगठनों को चलाने के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है? प्रश्न इस बात का है। और सरकार कोई भी बात को क्लियर क्यों नहीं कर रही है, लोगों के बीच में ला क्यों नहीं रही है? और आखिरकार ये ट्रस्ट के लोग अभी तक क्यों नहीं हटाए गए? और ये पैसा आखिरकार जा कहा रहा था? कौन से संगठन को चलाने के लिए था? कौन से संगठन के लिए मॉनेटरी अफेयर्स का मुद्दा बन रहा था, जिससे कि लाइफ टाइम तक ये संगठन चलते रहे? तो सवाल इस बात का है। तो वहीं भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। सोमवार को फैसले के वक्त पूर्व सांसद ब्रजभूषण और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर कोर्ट में मौजूद रहे। फैसले के बाद ब्रजभूषण ने कहा, जिस दिन यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे और तब मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त नेताओं मैं 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूं और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया।
और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलोभी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। हम जो जूनियर खिलाड़ी थे जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और मुझे प्रसन्नता है कि उस लड़ाई में हमारी ही जीत हुई। और मुझे विश्वास है कि जिस लड़ाई को लड़ करके हम निकले हैं, यानी जूनियर खिलाड़ी की लड़ाई को लड़ करके निकले हैं, उनको न्याय मिलाए। अब वो आने वाले समय में हमारे रेसलिंग का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। रेसलर्स ने आपके ऊपर आरोप लगाए, खासकर विनोद फोगाट, साक्षी मलिक जैसे। देखिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पहलवानों के साथ साथ ये आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप देख रहे हैं, याद करिए जंतर मंतर पर कौन नहीं बैठा था? प्रियंका जी चली आई। आम आदमी पार्टी तो पूरा खाने पाने की व्यवस्था कर रही थी। लेफ्ट राइट जो आप देखते हैं ना, यहां कोई बचा था? मेरी फांसी की मांग हो रही थी, जिंदा जला देने की मांग हो रही थी। अब वो लोग अपने गिरबान में देखें, समय आने पर जवाब दिया जाए। कोर्ट के फैसले के बाद पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा कि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। यौन शोषण का यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। ब्रजभूषण तब WFY प्रेसिडेंट थे। आरोप था कि नाबालिग समेत 6 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें एक नाबालिग थी, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद अप्रैल 2023 में FIR दर्ज की गई। बाद में नाबालिग पहलवान ने शिकायत वापस ले ली थी। ब्रजभूषण सिंह के बरी होने के बाद उनके समर्थकों ने दिल्ली में उनके आवास पर पटाखे फोड़े, जश्न मनाया। बता दें कि इस मामले में 127 सुनवाई हुई, 32 गवाहों के बयान दर्ज हुए। 2 जुलाई 2025 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में कुल 1133 दिनों में 127 सुनवाई हुई, 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। ब्रजभूषण 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे। 10 मई 2024 को अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए थे, जिसके बाद ट्रायल शुरू हुआ था। तो वहीं पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। एक तरफ कहते हैं कि यंग जनरेशन के साथ हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।